वर्षाहोरम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। भक्तामृत की इस क्लास में अभी तक हमने 16 श्लोकों को पढ़ लिया है। 13 क्लास हमारी पूर्ण हो गई हैं। ये 14वीं क्लास है। इस क्लास में हम 7वें श्लोक को पढ़ते हैं। आइए एक एक शब्द को उच्चारण देखें, फिर पूरे श्लोक हम उच्चारण करके देखेंगे। आइए। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः अष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस प्रकार एक शब्द को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आइए हम पूरे श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। नस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस प्रकार से पूरे श्लोक को बहुत ही शुद्धता पूर्वक पढ़ना है। अब आइए हम संधि विकसित करें और एक एक शब्द को हम समझते चलें। नास्ताम तो ना अस्तम दीर्घ संधि। कदाचित उपयासी तो यहाँ पर कदाचित उपयासी। आगे सहसा युगपज्जगन्ति, यहाँ पर जा होने के कारण व्यंजन संधि के कारण यहाँ पर ताका जा हो जाता है, लेकिन वास्तव में शब्द क्या है? युगपत। युगपत ऐसा। और आगे देखिए नाम्भोधरोदर तो ना अम्भोधरोदर। इस प्रकार से निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद होता है। सूर्यातिशायी महिमासी फिर से महिमा असी मुनीन्द्र लोके। यहाँ पे यदि करना चाहे तो मुनि इंद्र लोके। दीर्घ संधि यहाँ पर सभी स्थानों पर देखने को मिल रही है। अब आइए एक शब्द का समझे। ना नहीं अस्तम अर्थात अस्त होता है, कदाचित कभी, उपयासी अर्थात प्राप्त होता है। ना नहीं राहु अर्थात राहु के द्वारा, गम्य अर्थात गम्य है, ग्रसित किया जाता है। राहु भी ग्रसित नहीं कर सकता। स्पष्टीकरोति स्पष्ट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। सहसा बहुत शीघ्र ही, युगपत एक साथ, जगंती जग को, विभक्ति लगी है बहुवचन इसलिए तीनों लोग यहाँ पर ले लेना है, तो तीनों लोगों को। आगे नाम्भोधरोदर ना नहीं अम्भोधरोदर। अम्ब होता है जल, तो जल को जो धारण करके रखा है ऐसा बादल। तो अम्भोधरोदर का शब्द का मतलब क्या हो गया? बादलों के द्वारा। निरुद्ध अर्थात रोका जाना, महाप्रभाव महान प्रभाव को, महान प्रभाव। सूर्य सूर्य से भी, अतिशायी अर्थात अधिक, महिमा अर्थात महिमा वाले, असी अर्थात हैं, मुनीन्द्र मुनियों के जो इंद्र हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान, लोके अर्थात इस लोक में। इस प्रकार से एक शब्द का अर्थ है। अब आइए हम अन्वय में पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। मुनीन्द्र हे मुनीन्द्र, मुनियों के जो ईश हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, तुम कदाचित आप कभी भी, ना अस्तम अस्त नहीं होते हैं, उपयादि लगा दिया तो कह दिए प्राप्त होना। तो हे जिनेन्द्र भगवान आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं, और ना राहु गम्य, राहु के द्वारा गम्य है, राहु भी आपको ग्रसित नहीं कर सकता है। और आगे कह रहे हैं ना अम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, और ना ही बादलों के द्वारा आपका महाप्रभाव निरुद्ध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कि आप तो युगपत अर्थात एक साथ, जगंती अर्थात तीनों लोगों को, सहसा अर्थात बहुत शीघ्र ही, स्पष्टीकरोति स्पष्ट करते हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। इति लोक इस प्रकार लोक में सूर्य से भी अधिक महिमा वाले जिनेन्द्र भगवान आप हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान सूर्य से ज्यादा आप अतिशय वाले हैं। क्यों है अतिशय वाले? क्योंकि आप तो सूर्य के समान अस्त नहीं होते हैं, उसके साथ साथ राहु के द्वारा गम्य नहीं किया जा सकता, राहु आपको ग्रसित नहीं कर सकता। अम्बोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, बादल है वह भी आपके प्रभाव को रोक नहीं सकते हैं। आप तो एक साथ और बहुत जल्दी ही तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले, सूर्य से भी अधिक कांति वाले, महिमा वाले जिनेन्द्र भगवान आप हैं। इस प्रकार से अन्वय से रहते। अब आइए हम श्लोक से अर्थ यहाँ पर लगा के देखते हैं।
मुनिंद्र अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, नास्तम कदाचित, आप कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं, और ना ही राहु गम्य, और राहु आपको गम्य कर सकता है, ग्रसित कर सकता है। उसके साथ कह दिया नाम्बो धरोधर महाप्रभाव, आपके महान प्रभाव को बादलों के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आप तो सहसा अर्थात बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, युगपत अर्थात एक साथ, जगंती अर्थात तीनों लोगों को स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं, स्पष्ट करने वाले हैं। और आगे कह रहे हैं इसीलिए हे जिनेंद्र भगवान, आप तो सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमा वाले लोके अर्थात लोक में हैं, अर्थात आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले संसार में हो। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि सूर्य से भी अधिक कांति वाले, महिमा वाले जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? तो कह दिया कि जो वह सूर्य है वह तो कभी अस्त को प्राप्त हो जाता है, रात्रि में वह अस्त हो जाता है, और उस सूर्य को राहु द्वारा गम्य भी किया जा सकता है, राहु उसको ग्रह कर सकता है। उसके साथ साथ अम्बो धरोधर महाप्रभाव, और वह जो सूर्य है उस सूर्य के प्रभाव को बादलों द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप तो कभी अस्त नहीं होते, आपका जो केवल ज्ञान है वह कभी अस्त नहीं होता है। उसके साथ साथ आपके लिए किसी भी प्रकार का जो कर्म है वह कभी ग्रसित नहीं कर सकता, और किसी भी प्रकार का जो आवरण है वह आपके ज्ञान को नहीं ढक सकता। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आप तो सूर्य से भी ज्यादा अधिक महिमा वाली हैं, क्योंकि सूर्य में इतने विकार हैं, लेकिन आप तो समस्त विकारों से रहित, तीनों लोगों को, समस्त जड़ और अचर पदार्थों को युगपत एक साथ जानने वाले हैं, स्पष्ट करने वाले और प्रकाशित करने वाले हैं। आपका जो केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है, जो प्रभाव है, वह हमेशा निरंतर ही आपके पास समाहित रहता है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आप तो सूर्य से ज्यादा अधिक महान वाले हैं, महिमा वाले हैं, क्योंकि सूर्य में इतने विकार होने के बाद भी लोग उसको सूर्य देवता मान के पूजन करते, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप उन विकारों से रहित महान पूजनीय हैं। इसलिए इस संसार को आपकी पूजा अवश्य करना चाहिए, आप सूर्य से भी बहुत आगे हैं। इस प्रकार से पूरे श्लोक का अर्थ है। अब आइए हम एक एक शब्द का अर्थ शब्दार्थ में समझ लेते हैं। कदाचित कभी उपयासी होते हैं, गम्य ग्रहण और युगपत एक साथ, सहसा शीघ्र ही, इति इस प्रकार लोके संसार में जगंती लोगों को, और सूर्यातिशायी, सूर्य से भी अधिक कांति वाले, महिमा वाले जिनेंद्र भगवान हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक अपनी इस क्लास में 17 श्लोकों को पढ़ लिया, और आप यदि ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप भी एक शब्द का समझ जाएंगे। अतः आज की क्लास के इतना ही, कल हम अगली क्लास में एक और श्लोक को पढ़ेंगे। अभी के लिए विराम। जय जिनेंद्र।